ये जो नेशनल कमीशन बनाया गया शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, इस नेशनल कमीशन के एक चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स, ये सारे लोगों का सिलेक्शन की होता है प्रेसिडेंट के जरिए। प्रेसिडेंट ही ये सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं। इनका काम क्या है, जितने भी शेड्यूल कास्ट इंडिया में हैं वो उस पर नजर रखे कि सारे शेड्यूल कास्ट लोगों को उनके हुकूक मिल रहे हैं, ठीक है। अगर उनके हुकूक नहीं मिल रहे तो ये नेशनल कमीशन की जिम्मेदारी है कि उनके हुकूक दिलाने के लिए लड़े, स्ट्राइक करे और आवाज उठाए। और जो भी इनके हुकूक मार रहा है, इनके हुकूक को वायलेट कर रहा है, इनके राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। इसकी एप्लीकेशन देने की जिम्मेदारी नेशनल कमीशन की होती है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि नेशनल शेड्यूल कास्ट की जितने भी जरूरियात हैं, शेड्यूल कास्ट पीपल के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, उसे फुलफिल करे और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म करते रहे कि शेड्यूल कास्ट के लिए ये चीज की रिक्वायरमेंट है, ये पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ये प्रोडक्ट सप्लाई करने की जरूरत है, ये लॉ निकालने की जरूरत है। इस तरह से नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए काम करता है, ठीक है। इसी तरह नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है। शेड्यूल ट्राइब का भी नेशनल जो कमीशन है वो भी जो है 89th अमेंडमेंट के तहत शुरू हुआ था। इसके भी एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स होते हैं। और ये नेशनल कमीशन, शेड्यूल ट्राइब का जो नेशनल कमीशन है वो सेम प्रोसीजर फॉलो करता है जो कि नेशनल कमीशन ऑफ स्टेट शेड्यूल कास्ट फॉलो करता है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की जो भी जिम्मेदारियां हैं, सेम जिम्मेदारियां इसके भी हैं। किसके? इस नेशनल कमीशन के जो शेड्यूल ट्राइब का है। शेड्यूल ट्राइब का अलग नेशनल कमीशन है बच्चों, शेड्यूल कास्ट का अलग नेशनल कमीशन है। दोनों अलग अलग नेशनल कमीशन है, लेकिन दोनों का काम एक है, ठीक है। लेकिन इतना है, दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, क्योंकि जो सहूलियात शेड्यूल कास्ट को हैं वो सहूलियात शेड्यूल ट्राइब को नहीं है, और जो फैसिलिटीज शेड्यूल ट्राइब को हैं वो फैसिलिटीज शेड्यूल कास्ट को नहीं है। जो राइट्स एंड रेगुलेशन शेड्यूल ट्राइब को देंगे वो राइट्स एंड रेगुलेशन शेड्यूल कास्ट को नहीं देंगे। तो इस तरह अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन से अलग अलग राइट्स हैं जो दिए गए हैं नेशनल कमीशन के तहत। ये 2 अलग अलग बॉडीज हैं। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी मौजूद है। इंडिया में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा बहुत से ऐसे कम्युनिटीज हैं जो बैकवर्ड क्लासेस माने जाते हैं, ठीक है। उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक नेशनल कमीशन बनाया गया 1993 में। इस कमीशन के एक चेयरमैन है और 4 मेंबर्स होते हैं। ये जो नेशनल कमीशन है, ये कमीशन सारे उन सभी बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करते हैं जो इंडिया में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा भी गरीबी सतह के नीचे लाइफ गुजारते हैं। इसी तरह नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना गया है, एक अलग सा कमीशन सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए, सिर्फ वुमेन्स के लिए, ठीक है। सिर्फ लेडीज के लिए एक अलग कमीशन बनाया गया है। ये जो कमीशन बनाया गया ये 1990 में बनाया गया, ओके। इसके भी एक चेयरमैन है, 4 मेंबर्स है, ओके। इट सिंथेसाइजेस द वुमेन ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। महिलाओं को, औरतों को हुकूक क्या मिलने चाहिए? पढ़ने का हक, जॉब करने का हक और बिजनेस करने का हक, आज़ादी जिंदगी गुजारने का हक, और अगर उन पर जुल्म हो तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का जो हक है, ये सारे हुकूक महिलाओं को मिलने चाहिए। इसके लिए एक नेशनल कमीशन बनाया गया 1990 में, ओके। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो बहुत गरीब है, जो बहुत बैकवर्ड है, ठीक है। मजहबी एतबार से, रिलीजियस एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो वो सारे लोग जिन्हें उनके हुकूक नहीं मिल रहे, उनके लिए उन्हें माइनॉरिटीज कहा जाता है। वो लोग जो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। वो सिटीजन्स जिनकी क्वांटिटी, जिनका नंबर बहुत कम है, ठीक है। वो क्वांटिटीज, वो सिटीजन्स जो एक अलग मजहब के फॉलोवर हैं और उस मजहब के फॉलोवर्स की बहुत कम क्वांटिटी इंडिया में है, उनके लिए नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज बनाया गया। फॉर एग्जांपल इंडिया,
इंडिया में 80% हिंदूज है, 20% मुस्लिम्स है। तो 20% 80% से बहुत कम हुआ तो माइनर हो गया, इसीलिए माइनॉरिटी कहा जाता है। इसके अलावा जैन है, सिख है, बुद्धिज्म है, पारसीज है, ये सारे लोग बहुत कम है इंडिया में। जैनिज्म 5%, सिखिज्म 4%, बुद्धिज्म 3 to 2%, इस तरह। तो ये थोड़े से लोग हैं, इनकी क्योंकि ये लोग थोड़े, इसीलिए इन्हें इग्नोर किया जाता है। इन्हें इग्नोर करने से बचाने के लिए, इनके हुकूक दिलवाने के लिए, इनके राइट्स पहुंचाने के लिए एक कमीशन बनाया गया जो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है। ओके, ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसका भी एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 5 मेंबर्स होते हैं। ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में 6 रिलीजन के लोगों को हुकूक दिलाए जाते हैं। इसके तहत कौन से मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस, सेकंड सिक्स, थर्ड सिक्स, फोर्थ बुद्धिस्ट, फिफ्थ पारसीज एंड सिक्स इज जैन। 6 अलग अलग मजहब के फॉलोवर्स को इस कमीशन के तहत हुकूक दिलाए जाते हैं, उनके राइट्स फुलफिल किए जाते हैं। और अगर कोई उनके राइट्स वायलेट कर रहा है, अगर उनके कोई राइट्स को अगर कोई उनके राइट्स को इग्नोर कर रहा है, उनके राइट्स को नहीं दे रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट की है। हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जो भी माइनॉरिटीज के हुकूक नहीं दिला रहा, माइनॉरिटीज को हुकूक नहीं दे रहा, सिटीजन्स तक नहीं पहुंच रहा, तो क्यों नहीं पहुंच रहा ये इन्वेस्टिगेशन करना, और अगर इसमें रुकावट कौन बन रहा है वो इन्वेस्टिगेशन करना, और अगर इसमें कोई गिल्टी पाया गया, कोई गुनाहगार पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लेना, ये सारी जिम्मेदारी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की है। सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इस सारे कमीशन की जिम्मेदारी है कि इनके ग्रुप के पीपल्स को उनके हुकूक मिले, उनके राइट्स मिले। ठीक है, तो ये सारा कुछ था ह्यूमन राइट्स के बारे में बच्चों। ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, इसके ऊपर डिटेल्ड बुक्स लिखे गए हैं। अगर आप सिलेबस के तहत पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये चैप्टर इतना ही पढ़ना काफ़ी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस सारे वीडियोस जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, 4 वीडियोस, इसे बार बार रिपीटेडली देखिए और इसमें इस चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाइए। थैंक यू।